नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का शानदार टॉपिक कैलेंडर। इसमें हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी डेट मिले तो उससे हम वार कैसे निकालते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि बस 10 सेकंड में हम जानेंगे कि किस दिन हम पैदा हुए थे। यानी अगर हमें जन्म डेट याद है तो उसका हम वार भी निकाल सकते हैं कि किस वार को हम पैदा हुए थे। तो इस वीडियो में हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसके गलत होने के चांस 0% तभी होंगे जब हम वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें दिनों के कोड याद रखनी है। जैसे संडे है, संडे का कितना होगा 0। इसी प्रकार सोमवार का 1 होगा, मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का 3 होगा और गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का कोड कितना होगा 6 होगा। और ये हमें कोड याद करनी है क्योंकि इन कोड के माध्यम से हम क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार जो साल होते हैं हमारे, उसके अंदर ओड डेज कितनी होती है। जैसे 100 सालों के अंदर ओड डेज कितनी होती है 5 होती है, 200 के अंदर 3 होती है, 300 के अंदर 1 होती है और 400 के अंदर 0, यानी 53 10। और जो 4 का मल्टीपल होगा कोई भी ईयर तो इसमें क्या होगा, वो 0 ही होगा। जैसे 1600 4 का मल्टीपल है तो 1600 में कितने ओड डेज होंगे 0 होंगे, बाकी 53 10 हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मंथ होते हैं उनके भी कोड याद करने हैं। और यहाँ पे देखो थोड़े ट्रिक्स भी है। जैसे 144 है, 12 का स्क्वायर होता है और इधर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 3 डिजिट के अंदर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा +2 हो जाएगा। उसी प्रकार जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर क्या होगा, सेम ही होगा, केवल जनवरी के अंदर -1 हो जाएगा और फरवरी के अंदर भी -1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, यानी हमें डेट दे रखी है और हमें वार निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दे रखा है 26 जनवरी, तो 26 लिखेंगे। उसके बाद में 1 जनवरी का कोड कितना होता है, साधारण वर्ष के अंदर 1 होता है। और यहाँ पे देखो 2 प्रकार के ईयर होते हैं, एक लीप वर्ष होता है और एक और कौन सा होता है साधारण वर्ष होता है। उसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, जैसे 50 है, लास्ट जो 2 डिजिट है उसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर भाग पूरा जाता है तो वो क्या होगा लीप वर्ष होगा, और अगर भाग कोई शेषफल रहता है तो हमारा साधारण वर्ष रहेगा। और यहाँ पे 50 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है तो ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है मंथ के अंदर 1 होता है। उसके बाद में यहाँ पे 1950 है तो हम 1900 + 50 लिख सकते हैं। अब 1900 का कोड कितना होगा मंथ के अंदर, जो ओड डेज कितनी होगी 1900 के अंदर, हमने वहां पे देखे थे ना 1900 के अंदर ओड डेज कितनी होंगी। जैसे 4 का कोई भी मल्टीपल होगा उसका कितना होगा 0 होगा। जैसे 1600 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 1700, 1800 और 1900, तो 1700 पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1800 का 3 हो जाएगा और 1900 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1900 कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे कि जो 50 दे रखा है वो हमें 50 को हम लिख लेंगे। उसके बाद में 50 के अंदर हमारे लीप वर्ष कितने होंगे वो लिखेंगे। वो कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष कितने टाइम के बाद होता है 4 साल के बाद होता है, तो 50 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 को डिवाइड करेंगे 4 से तो पहले 1 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बच गया 0 और 2 बार चला जाएगा 8। तो 50 के अंदर लीप वर्ष कितने होंगे 12 ऐड कर लेंगे। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो हमें लास्ट के अंदर 5 ऐड करने होते हैं, है ना, और फिर इनको आपस में सभी को ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 26 और 1 27 और 90 और 5 95, और हमें वार निकालना है। तो 95 के अंदर हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, तो शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बार जाएगा, फिर 1 बच गया, 2 बच गया 5 और 7 3 21 और 4 हमारा शेषफल बच गया। और 4 पे हमारा जो दिन का कोड होता है 4 पे क्या आता है गुरुवार, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा गुरुवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा दिन होगा, और इसको हल करना है आपको, और कमेंट के अंदर इसका आंसर आपको लिख के भेजना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।